में अगर जनसंख्या देखा जाए हिंदुओं की तो कम से कम साथियों 70 करोड़ है। ऐसे तो कम हम ले रहे हैं 70 करोड़। 70 करोड़ साथियों हमारे इस देश में हिंदुओं की आबादी है, 70 करोड़। ये 30 लाख जो मंदिर है ना, इस मंदिर में पूरा तरीके से जो है यहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। यहां पर किसी तरह से रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है SC ST OBC का, यहां सिर्फ जो है ब्राह्मणों का आरक्षण है। चीज ध्यान रखिएगा। अगर एक हिंदू के घर में जो है सालाना खर्च तो कम से कम जो है ना 25,000 रुपया जरूर होता है। 70 करोड़ कुल आबादी है और 70 करोड़ को गुना कर दीजिए 25,000 से। 25,000 से आप गुना कर देते हैं 1 लाख जो है 40,000 करोड़। 1,40,000 करोड़ साथियों, इतना पैसा जो है कहां जाता है, किनके पास जाता है? तो ये जो 30 लाख मंदिर में जो ब्राह्मण लोग होते हैं इनके पास पैसा जाता है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश का मूल निवासी आज इतना गरीब क्यों है। आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए जो है क्यों तरस रहा है, क्यों तड़प रहा है। साथियों हम सब जानते हैं कि जब भारत में जो है आर्यों का आगमन हुआ, ब्राह्मणों का आगमन हुआ, इसके बाद देश के मूल निवासियों को शूद्र बनाकर जो है सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया। हम यही सब जानते हैं और इसलिए हमारे लोग गरीब हो गए। पर साथियों अगर ब्राह्मणों को, आर्यों को जो है 90% अगर आप गलती देते हैं तो 10% अपने आप के भी अंदर झांक के देखना पड़ेगा आपको कि आपके अंदर भी जो है, हमारे अंदर भी जो है कमियां है। आज तो भारत का संविधान है ना, आज तो मनुस्मृति काल नहीं है, आज तो वैदिक काल नहीं है, आज तो ब्राह्मणों का काल नहीं है, आज तो जो है संविधान काल है। तो आज तो कम से कम जो है थोड़ा मोड़ा भी सुधार आना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे लोगों का सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 99% सुधार नहीं हुआ है, 1% ही सुधार हुआ है। और इसका वजह साथियों हम लोग खुद हैं। आप ब्राह्मणों को, आर्यों को खूब गलती लगा लीजिए, मनुस्मृति का खूब गलती लगा लीजिए, वेद का खूब गलती हम लोग लगा लीजिए। हां उनका गलती तो है, ये है, ब्राह्मणों ने तो किया ही है। लेकिन साथियों खुद भी अपने आप के अंदर जाके देखिए कि हमारा भी कुछ ना कुछ गलती है, जो साथियों अभी हम आपको प्रूफ कर देंगे। हम एक गणित फॉर्मूला से आपको समझाएंगे कैसे हमारे लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं, कैसे हमारे लोग और भी जो है पूरा बर्बाद होते जा रहे हैं अपने की वजह से, अपने गलती के वजह से। पूरा साथियों गणित फॉर्मूले से आपको समझाएंगे। यह वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों हमारे देश में जो है 30 लाख जो है हिंदू मंदिर है। कितना है? 30 लाख। लिख देना चाहते हैं, एक एक करके जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला से आपको हम समझा देंगे कैसे हमारे लोग गरीब है। 30 लाख जो है मंदिर है हमारा, हिंदू मंदिर है हमारे देश में, ठीक है। और ये 30 लाख जो हिंदू मंदिर है ना, इस मंदिर में यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहां कोई आरक्षण नहीं है। यहां पर SC ST OBC लोगों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है। यहां पर सिर्फ रिजर्वेशन लागू है सिर्फ ब्राह्मणों का। इस 30 लाख मंदिर में सिर्फ कौन रहते हैं? तो ये ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? ब्राह्मण लोग रहते हैं। भारत में अगर जनसंख्या देखा जाए हिंदुओं की तो कम से कम साथियों 70 करोड़ है। ऐसे तो आप नेट में जब मारेंगे ना तो आपको 96 करोड़ से प्लस दिखाता है, 100 करोड़ दिखाता है, लेकिन कम से कम हम ले रहे हैं 70 करोड़। 70 करोड़ साथियों हमारे इस देश में हिंदुओं की आबादी है, 70 करोड़। ये 30 लाख जो मंदिर है ना, इस मंदिर में पूरा तरीके से जो है यहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। यहां पर किसी तरह से रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है SC ST OBC का, यहां सिर्फ जो है ब्राह्मणों का आरक्षण है। चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 30 लाख मंदिर में जो है सिर्फ किसका है? ब्राह्मणों का कब्जा है। और हमारे देश में 70 करोड़ क्या है? आबादी है। 70 करोड़ आबादी है, ठीक ना। अगर एक हिंदू के घर में जो है सालाना खर्च, सालाना प्रति साल का अगर खर्च देखा जाए एक हिंदू के घर में सालाना खर्च, तो साथियों कम से कम जो है ना 25,000 रुपया जरूर होता है।
इतना ज्यादा त्योहार है, इतना ज्यादा पर्व त्योहार जो बना दिया है, तो 25,000 से कम तो खर्च नहीं होता है भाई। आप एक बात बताइए, 70 करोड़ कुल आबादी है और 70 करोड़ को गुना कर दीजिए 25,000 से, 25,000 से आप गुना कर देते हैं, तो 25,000 से साथियों जब आप गुना करेंगे ना तो निकल के आता है कितना, तो 1 लाख जो है, 1 लाख जो है 40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ साथियों। इतना पैसा जो है कहां जाता है, किनके पास जाता है, तो ये जो 30 लाख मंदिर में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, इनके पास पैसा जाता है। एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला समझिए, एकदम गणित तरीके से समझिए। 30 लाख मंदिर है, उसमें 30 लाख मंदिर में सिर्फ कौन है, ब्राह्मण लोग हैं। 70 करोड़ देश का आबादी हिंदू का, अगर एक हिंदू के परिवार में 25,000 रुपया अगर खर्च हो रहा है, तो उस प्रकार से अगर 70 करोड़ आबादी हमारे देश में है, तो सालाना खर्च एक परिवार में अगर 25,000 हो रहा है, तो गुना कर देते हैं तो निकल के आता है 1,40,000 करोड़ रुपया, जो साथियों एक बहुत बड़ा मोटा पैसा है। ये बहुत बड़ा साथियों मोटा पैसा है, एक अंबानी और अंडानी के बराबर का है। अब ये पैसा साथियों टोटल कहां जा रहा है, सिर्फ एक समुदाय के पास, सिर्फ एक ब्राह्मणों के पास पैसा ये जा रहा है। और देश का जो ये 70 करोड़ जो हम हिंदू बोले हैं ना, ये टोटल SC ST है, याद रखिएगा, SC ST और OBC है, ये भी याद रखिएगा। इस देश का अति शुद्र और शूद्र है, कोई और नहीं है, SC ST OBC है। ये 70 करोड़ अगर और उन लोगों को मिला दिया जाए, 3% वाले को, इन लोगों को अगर मिला लिया जाए, तो साथियों तब 96-97 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ SC ST OBC को लिया जाए, 70 करोड़ सिर्फ जो है SC ST OBC है। अब इन लोगों का पैसा जो है सालाना कहा जा रहा है, 1,40,000 करोड़ मंदिरों के पीछे जा रहा है। तो हमारे लोग मंदिर जाने में तो बिजी है, तो आप किसको गलती दे रहे हैं, आप आर्यों को, ब्राह्मणों को गलती दे रहे हैं। हमारे लोग को सुधरना चाहिए। कौन वो कहता कि मेरा मंदिर में आओ, वो लोग तो बिजनेस खोला है, आप वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे उस कोई दिक्कत नहीं, आपको रोक टोक तो नहीं है भाई। देश में संविधान है, देश का कानून है। अगर आप उस मंदिर में, उस दुकान में नहीं जाएंगे तो कोई जबरदस्ती आपको लेके जाएगा, नहीं लेके जा सकता है। तो उसका एक दुकान है और उस दुकान में हमारे लोग जबरदस्ती जाता है, हमारे लोग खुद से जाके भीड़ लगाता है, खुद जाके चढ़ावा चढ़ाता है। तो इतना जो मोटा रकम आप देख रहे हैं ना, ये कहां जा रहा है, सिर्फ मंदिर पे जा रहा है। ये साथियों पहला फॉर्मूला हो गया गरीब होने का। दूसरा फॉर्मूला आपको बताते हैं हमारा देश जो है गरीब कैसे हो रहा है। तो ये हो गया मंदिर का वजह से गरीब होने का वजह, ठीक है। अब देखिए हमारा देश जो है दूसरा वजह क्या है, किस फॉर्मूला के तहत हमारे लोग बर्बाद हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला समझिए साथियों, अगर एक मजदूर है, एक किसान है, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, चाहे साइकिल रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति है, जो प्रतिदिन चाहे वो जितना भी कमाता हो, 100, 200, 300 इतना कमाता है मजदूरी करने वाले लोग, तो मान लीजिए जितना भी वो कमा रहा है उसमें से यदि वो 30 रुपया का शराब पी जाता है, और पीता है, 100% पीता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो 30 रुपया का वो शराब पीता है तो 30 गुना कर दीजिए साथियों, 30 दिन तक अगर वो शराब पीता है तो 900 रुपया का वो शराब पी जाता है, 900 रुपया का वो शराब पी जाता है। अगर इसी प्रकार से देखा जाए कि एक साल में कुल कितना वो शराब पी जाता है, तो एक साल गुना साथियों कर दीजिए यहां पर टोटल 900 रुपया, तो पता चलेगा 10,800 रुपया का वो शराब पी जा रहा है एक साल में। 10,800 रुपया साथियों वो शराब पी जा रहा है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में 40 साल तक शराब पीता है, कितना, 40 साल तक, 40 साल तो जरूर बचेंगे, तो 40 साल तक अगर शराब पीता है तो 40 साल गुना कर दिए साथियों, 10,800 रुपया गुना कर दीजिए, तो निकल के आएगा 4,32,000 रुपया, 4,32,000 रुपया साथियों। इतना पैसा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4,32,000 रुपया जो है खर्च कर रहा है वो, सिर्फ किसमें, दारू पीने में, शराब पीने में। हमारा SC ST OBC इन सब चीजों में भी बर्बाद है। 4,32,000 रुपया, अगर यही 4,32,000 रुपया अगर किसी बैंक में रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, बैंक में रख दिया जाए, तो साथियों 3 साल में, पता है आपको, 4,32,000 रुपया ये जो पैसा है, 4 लाख, ये जो 32,000 जो पैसा है,
ये पैसा साथियों अगर 3 साल तक अगर हम रख देंगे ना बैंक में, अगर बैंक में रख देंगे तो ये मेरा पैसा हो जाएगा 12,96,000 साथियों, 12,96,000। अगर इतना पैसा अगर हमारा बैंक में रहेगा तो हमारा बच्चे, हमारा जो बेटा बेटी है, जो हमारा समाज का जो बच्चे बच्चियां, जिसका माता पिता जो है दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, उनका बच्चे का जो जिंदगी सुधर जाएगा। आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर बन सकता है, आईआईटी जैसे बड़े बड़े जो है संस्थान में जाके पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। 12,96,000 कम पैसा नहीं होता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है। लेकिन हमारे लोग एक शराब पीने में खर्चा जो कर रहा है वो 4,32,000 रुपया अपने जीवन में खर्च कर रहा है। और टोटल देख लिया जाए अगर बैंक में इस पैसा को रखे तो 12,96,000 रुपया हो जाता है, जो हमारे लोग ये चीज को दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हमारे लोग साथियों किसके वजह से बर्बाद हो रहा है? अपना वजह से हो रहा है। शराब पीने में जो है खूब ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, हमारे लोग मंदिर जाने में खूब ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ये टोटल पैसा जो है ब्राह्मणों के पास जा रहा है, और शराब पीकर जो है अपना दिमाग खराब कर रहा है, अपना शरीर खराब कर रहा है, अपना पूरा परिवार खराब कर रहा है, अपने बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो हमारे लोग तो गरीब इन सब गरीब है ना, इन सभी चीजों के वजह से भी गरीब है। और एनी टाइम हम लोग सिर्फ यही बोलते रहेंगे ब्राह्मणों की वजह से गरीब है, ब्राह्मणों की वजह से गरीब है, उन्होंने ऐसा किया, ऐसे किया, वैसे किया। वो किया भाई, सच में किया। उन्होंने इतना साल तक हम लोगों को गुलाम बनाया, इतना साल तक हम लोग को वंचित रखा, तो हम लोग अचानक से जो है तुरंत डेवलपमेंट करके जो है ना आगे नहीं आ सकते हैं। हम लोग तुरंत जो है बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। लेकिन देश का संविधान जब लागू हो गया, इसके बाद थोड़ा मोड़ा तो भी प्रभाव होना चाहिए ना भाई, कुछ भी तो सुधार आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 1% सुधार हुआ है और नहीं हो पा रहा है। तो इसका ये 2 वजह है, ये 2 फॉर्मूला है। हमारा समाज ज्यादातर इन्हीं 2 फॉर्मूले में टिका हुआ है और इस फॉर्मूला से निकलना ही नहीं चाहता है। इसीलिए साथियों हमारे लोग जो है खूब ज्यादा आज गरीब है। ये असली वजह मैं बता रहा हूं, ये असली मैथमेटिकल फॉर्मूला में आपको बताया। बाकी बात, इस फॉर्मूला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।